प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 उप विषय पाठ 17 बाज और सांप व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 उप विषय पाठ 17 बाज और सांप का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के दो आधार पात्र हैं, बाज और सांप। इसमें सांप को कायर प्रकृति का जीव दिखाया गया है, किंतु बाज को स्वतंत्र प्रकृति का जीव बताया गया है। यह बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। किस तरह से एक सांप को कायर डरपोक बताया गया और बाज को स्वतंत्र आसमान में स्वतंत्रता से उड़ने के लिए दिखाया गया है, जबकि बाज अपने बिल में ही चुपचाप कायरों की तरह जीवन व्यतीत करता है। बच्चों, सबसे पहले हम अपने पाठ के लेखक परिचय की जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे पाठ के लेखक हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त करते हैं। लेखक परिचय। नाम निर्मल वर्मा। जन्म स्थान 3 अप्रैल 1929 ईस्वी हिमाचल प्रदेश में। रचनाएं परिंदे बीच बहस में, जलती झाड़ी और सूखा आदि। पुरस्कार साहित्य अकादमी व ज्ञानपीठ पुरस्कार। मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 ईस्वी में। निर्मल वर्मा है। जन्म स्थान 3 अप्रैल 1929 ईस्वी हिमाचल प्रदेश में। रचनाएं परिंदे बीच बहस में, जलती झाड़ी और सूखा आदि। पुरस्कार साहित्य अकादमी व ज्ञानपीठ पुरस्कार। मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 ईस्वी में। लेखक परिचय की जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात अब हम पाठ से संबंधित कठिन शब्द व उनके अर्थ की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं। शब्दार्थ। मिलाप, मिलन, टेढ़ी, तिरछी, एकाएक, अचानक, आखिरी घड़ी, अंतिम समय, दुर्भाग्य, बुरा भाग्य। मिलाप, मिलन, टेढ़ी, तिरछी, एकाएक, अचानक, आखिरी घड़ी, अंतिम समय, दुर्भाग्य, बुरा भाग्य। आनंद, खुशी, भयानक, डरावना, कोशिश, प्रयास, असीम शून्यता, अपार शांति, स्वर, आवाज। प्यारे बच्चों, हमने लेखक परिचय व पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ की जानकारी प्राप्त की। अब हम अपने पाठ को मुख्य संकेत बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। पाठ के मुख्य संकेत बिंदु। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। कहानी के दो पात्र हैं, बाज और सांप। सांप कहाँ रहता था? बाज आकाश की असीम शून्यता को अपने पंखों से नापता था और समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरे बिल में या गुफा में सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती, वह उनको देखता रहता था। उसे दुनिया की किसी बात से कोई मतलब नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। उसे सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब था और वह अपनी उस अंधेरी गुफा में ही काफी सुखी था। सारे दिन वहां पर क्या था कि नदी थी, वह पर्वत की चीरती हुई तेज धारा में बहती रहती थी और उन लहरों को वह देखता रहता था। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, उस नदी को वह देखता रहता था। कितने जोर से शोर से वह नदी समुद्र की ओर लपकती जाती थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, न किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह
दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। अब लेखक कहता है कि उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था, उसे किसी प्रकार का कोई सुख नहीं चाहिए था। वह हर तरीके से दूर था, उसे किसी से कोई लेन देन नहीं था। दुनिया में कुछ भी हो उसे उस बात से कोई मतलब नहीं था। वह अपने बिल के अंदर सुखी था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाफ रहा था। अब एकाएक अचानक से खून से लथपथ, खून से बुरी तरह से गुफा में आ गिरा। छाती पर जख्मों के निशान, जख्म ज्यादा थे, खून से सने हुए थे, पंख भरे हुए थे। सने का अर्थ होता है भरे हुए थे। अधमरासा यानी बीच में था और जोर जोर की सांसें ले रहा था, अपना सांस लेना जोर जोर से। एक दिन अचानक से एक सांप खून से लथपथ उसकी गुफा में आ गिरा। अब वह सोच रहा था कि तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। यानी उसने कहा कि अब जो सांप था वह डर गया, क्योंकि बाज सांप का दुश्मन होता है। अब बाज को देखकर सांप के प्राण ही निकल गए और वह सोचने लगा कि अब मेरा मरना निश्चित है। लेकिन जब उसने देखा कि वह घायल है और वह उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो उसके थोड़ा करीब गया और उसने उससे क्या कहा। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। अब जब बाज बिल्कुल घायल था और घायल अवस्था में भी उसके मुख से एक ही आवाज निकली, और वो क्या आवाज निकल रही थी कि मैं एक बार और आकाश की असीम शून्यता को नापना चाहता हूँ। अब सांप कहता है कि तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। यानी अब उसने कहा सांप ने कि अब तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम कभी आकाश में नहीं उड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पंख जो है वो घायल हो गए हैं। अब वो कहता है कि तुमने इस बिल में रहकर कभी किसी चीज का आनंद अनुभव नहीं किया। यानी तुम उड़ान के बारे में क्या जानते हो? तुम हमेशा इस अपनी बिल में ही रहे हो, इस गुफा में ही रहे हो। तुम्हें आकाश की जो असीम शून्यता है उसके बारे में अनुमान नहीं है या अंदाजा नहीं है। तुम इसके सुख से वंचित हो, तुम्हें उड़ने के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। अब आगे क्या कहता है। सांप की बातें सुनकर बाज में एक नई उम्मीद जग उठी। उसने सोचा कि कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है। उसने पूरे विश्वास के साथ एक लंबी सांस भरी, अपने पंखों को फैलाया और बिना देर किए उड़ान भरने के लिए हवा में कूद पड़ा। अब जब उसको सांप कहता है अगर तुम्हें उड़ने का इतना ही शौक है और तुम्हारी जो आखिरी उम्मीद है, आखिरी जो आशा है, उस आशा के बल पर तुम एक बार फिर से उड़ने की कोशिश करो, क्या पता उड़ने से तुम्हारे जो पंख हैं वो ठीक हो जाएं और तुम लास्ट यानी अंतिम बार अपने पंखों के सहारे आकाश की असीम शून्यता को उड़कर महसूस करो। अब सांप की बातें सुनकर बाज के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और उसने लास्ट अंतिम बार फिर से एक बार उड़ने की कोशिश की। और उड़ने के लिए जैसे ही उसने पंखों को फैलाया, और उसके पंखों में इतना साहस नहीं था
कि वो उड़ सके। लेकिन वो जैसे ही गुफा से बाहर निकला, निकलते ही उसका क्या हुआ, समुद्र की लहरों में वो गिर गया। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गवा दिए। अब जैसे ही वो उड़ने के लिए बाहर निकला, वह समुद्र की लहरों में गिर गया और गिरने के पश्चात अब बाज को यानी क्या हो गया, वीरता पूर्वक वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन उसकी मरने के पश्चात सांप सोचने लगा कि आकाश की असीम शून्यता है, उस शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण, क्या खिंचाव है जिसके लिए बाज ने अपनी जान तक गवा दी। अब वो सोचता है कि इतना उड़ने में ऐसी क्या बात है कि वह मरते समय पर भी उड़ना चाहता था। उसने पूरे विश्वास के साथ यानी लंबी सांस भरी और अपने पंखों को फैलाकर आखिरी दम पर भी वह उड़ता उड़ता ही मर गया। अब उसके मरने के पश्चात बाज की मौत के बाद सांप सोच रहा था, बाज खुद तो मर गया लेकिन दिल के चैन को अपने साथ ले गया, क्योंकि अब सांप भी जानना चाहता था आखिर आसमान में कौन सा खजाना ऐसा छिपा हुआ है। इसलिए उसने निश्चय कर लिया, एक बार तो वह भी आकाश में जाकर उसके रहस्य का पता अवश्य लगाएगा। कम से कम एक बार अवश्य वह आकाश की असीम शून्यता को उड़ने का स्वाद चखेगा। बाज किस आनंद की बात कर रहा था। यह कहकर अब सांप ने क्या किया कि अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। अब धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। अब सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दिया। अब ज्ञान न होना यानी जानकारी नहीं थी, आजादी की, प्राणों को न्योछावर कर दिया, भेंट कर दिया। अब जिस प्रकार से सांप उससे प्रेरित होकर उड़ने की कोशिश की, जब तेज धूप लगी उसका शरीर था वो सिमट गया यानी सिकुड़ गया और उसने जैसे ही एक छलांग मारी, उस छलांग के साथ ही वह अपने जीवन और मृत्यु के बीच में आ गया कि अभी वो मरने वाला है, और उसने अपनी छलांग को वापिस ही गुफा के अंदर ले लिया। अब वह कहता है कि बाज बड़ा अभागा था, यानी उसे बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। अब नीचे से रहस्य से भरा अब कहता है कि जिस प्रकार से अगर उसकी बात मानकर मैं भी आकाश की असीम शून्यता को मापने का प्रयास करता तो आज मैं भी बाज की तरह अपने प्राणों को न्योछावर कर देता। सबसे बड़ा सुख क्या है मेरे लिए, यहाँ पर अपने प्राणों की रक्षा करना है। और अगर घायल बाज मुझे, मैं उसको नहीं कहता कि तुम यहाँ से चले जाओ या प्रेरित नहीं करता, तो हो सकता है वह मुझे भी अपना भोजन बना लेता। इसलिए सांप ने क्या कोशिश की कि उसको प्रेरित करके उसे अंतिम बार भी उड़ाने की कोशिश में लगा रहा, और उसके पश्चात स्वयं भी प्रेरित हुआ कि मैं भी एक बार आकाश की असीम शून्यता को मापने का प्रयास करूं। लेकिन उसने जैसे ही नापने का प्रयास किया, वह अपने शरीर को चोटिल होने से बचा पाया और अपनी गुफा के अंदर दोबारा से आ गया। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। अब कहते हैं कि जब सांप ने चट्टानों के नीचे से रहस्य भरे गीत को सुना, तो पहले तो उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस जगह पर केवल वही रहता था। तो यह गीत कौन गा रहा था? वह अपनी गुफा से बाहर आया था कि जो गीत गा रहा था उसे वह अच्छी प्रकार से देख सके। वह गीत गाने वाले को देखने के लिए चट्टान से नीचे झांकने लगा। उसने देखा सूरज की सोने के समान सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल चमक रहा था।
चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। अब सांप ने सोचा, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही हैं जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के खतरे का बड़ी बहादुरी से सामना करते हैं। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो बाज का नाम बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। ये गीत किसने गाया था? ये लहरों ने गाया था। बाज ने हिम्मत और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। अंत में लहरें कहती हैं कि उनका यह गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते, जो मौत को सामने देखकर भी अपना रास्ता नहीं बदलते। अर्थात बाज की बहादुरी पर लहरों ने प्रसन्नता से गीत गाया था। बाज था, बहादुर था, साहसी था, निडर था, लेकिन जो सांप था वह कायर था, डरपोक था, बिल में रहना ही अपने आप को पसंद करता था, वहीं पे अपना भोजन खा लेता था जो भी उसको बिल में मिलता था, लेकिन उसने कहीं भी बाहर जाने की कोशिश नहीं की। एक बार उसने कोशिश की उड़ने की, लेकिन उस समय पर भी वह अपने प्रयास में असफल रहा। इसलिए लहरों ने बाज की बहादुरी पर खुश होकर गीत गाया। प्यारे बच्चों, हमने सांप और बाज की कहानी को पढ़ा। इस कहानी में हमें पता लग गया कि सांप कैसा था और बाज कैसा था। बाज बहादुर था, साहसी था, लेकिन जो सांप था वो कायर और डरपोक था। अब हम अपने कहानी के आधार पर मौखिक प्रश्नोत्तर करते हैं। हमारे मौखिक प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, बाज गुफा में क्यों गिर गया? अब बाज गुफा में क्यों गिरा था? क्योंकि वह घायल हो गया था। बाज घायल होने के कारण गुफा में गिर गया। प्रश्न 2, लहरें किसकी बहादुरी का गीत गा रही थी? उत्तर, लहरें बाज की बहादुरी का गीत गा रही थी। प्रश्न 3, एक दिन अचानक खून से लथपथ बाज कहाँ आ गिरा? एक दिन खून से लथपथ बाज सांप की गुफा में आ गिरा। मौखिक प्रश्न करने के पश्चात अब हम अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने जिंदगी को जी भरकर जिया था। उसने अपने पंखों के दम पर दूर दूर तक उड़ान भरी थी और आकाश की असीम ऊंचाइयों को मापा था। अब घायल होने के बाद भी बाज ने यही सोचा था, वह मर भी गया तब भी कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि उसने अपने पंखों के दम पर आकाश की जो असीम शून्यता थी उसको मापा हुआ था। अपार शून्यता को उसने अपने पंखों के बलबूते पर मापा हुआ था। प्रश्न 2, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? अब बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, लेकिन घायल होने के बाद भी वह क्यों उड़ना चाहता था? क्योंकि उसकी आखिरी जो इच्छा थी, अंतिम समय पर भी वह एक बार आकाश की जो असीम शून्यता, अपार जो शून्यता थी, उसको अपने पंखों के बलबूते पर मापना चाहता था। इसलिए वह अंतिम बार भी आकाश में उड़कर ही अपने प्राणों को न्योछावर कर देना चाहता था। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ना चाहता था, क्योंकि उसे आकाश की असीम शून्यता से प्यार था। उसने
जिंदगी भर कभी हार नहीं मानी, वह आखिरी दम पर भी स्वतंत्रता से आकाश में उड़ने की इच्छा रखता रहा। प्रश्न 3, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? अब सांप उड़ने को मूर्खतापूर्ण मानता था, लेकिन उसने फिर भी उड़ने की कोशिश क्यों की? क्योंकि उसने सोचा बाज मरते दम पर भी उड़ना चाहता था। ऐसा आकाश की ऊंचाइयों में क्या रखा था, वह उस सुख को एक बार देखना चाहता था। इसलिए बाज के द्वारा शिक्षा लेकर वह सोचता था कि एक बार उड़ने की वह भी कोशिश करे, प्रयत्न करे, और उसने इसी बात के लिए उड़ने की कोशिश भी की थी। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, क्योंकि उसने कभी उड़ने की इच्छा ही नहीं की। फिर भी उसने मृत्यु के निकट पहुंचे हुए घायल बाज को उड़ने के लिए लालायित देखा। उसने बाज की असीम चाह को देखकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहा तथा उड़ने के पीछे छिपे रहस्य को जानना चाहा। प्रश्न 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? किस लिए गाया था? बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था, क्योंकि वो मरते दम तक भी वीरतापूर्वक उसका सामना करता रहा। बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु जिंदगी के खतरों का सामना करने से पीछे नहीं हटा। प्रश्न 5, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? उत्तर है, सांप का शत्रु बाज है, क्योंकि वह उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप खुश हुआ होगा। अब क्या है बेटा, किस प्रकार से सांप का शत्रु बाज होता है? आपको सबको पता है इस बात का, और वह उसका भोजन भी होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता था। अब उसे पता लग गया कि बाज जो है वो घायल है, और घायल अवस्था में वह उसको हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वह उसको देखकर खुश हुआ था। पहले वह डर गया था, लेकिन जब उसने देखा कि वह घायल है तो वह उससे खुश हुआ कि वह उसको किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। प्यारे बच्चों, आज का हमारा यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। बाज और सांप की यह कहानी हमारी पूरी हुई। आज आपको गृह कार्य में पाठ के कठिन शब्दार्थ, लेखक परिचय व अभ्यास प्रश्नोत्तर 1 से 5 अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, याद करने हैं। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।